पीएम श्री स्कूल्स ऑनलाइन करने के लिए गूगल पर pmshrieschools.education.government.in लिखकर लॉगिन करेंगे। जैसे लॉगिन करते हैं यहाँ पर लॉगिन फॉर स्कूल यूजर पर क्लिक करेंगे। अपने विद्यालय का यूडाइस कोड डालेंगे, अपना मोबाइल नंबर देंगे। आपके मोबाइल पर 6 अंक की OTP आएगी। OTP और कैप्चा डालकर लॉगिन कर लेंगे। विद्यालय का पीएम श्री में चयन होने पर विद्यालय विकास के लिए 5 सालों में 1,88,00,000 रुपये, लगभग 2 करोड़ रुपये विद्यालय को मिलेंगे। हम लोग आगे बढ़ते हैं, कैसे फॉर्म फिलअप करेंगे। यहाँ पे देखते हैं पिछले साल की कुछ सूचनाएं भरी हुई हैं, जैसे अध्यापक की संख्या, छात्र संख्या, इन सबको हम चेंज नहीं कर सकते हैं। यहाँ नीचे आते हैं, कुल 7 सेक्शन को हमें भरना है और अंत में विद्यालय का फ्रंट फोटो, बैक फोटो जो कि 200 KB से कम होना चाहिए, और ग्राम पंचायत प्रधान उनका फॉर्म, विद्यालय के प्रधानाध्यापक के लिए एक फॉर्म जनरेट है, दोनों 100 KB से कम होना चाहिए और PDF में होना चाहिए। इस चीज़ का आप ध्यान रखें। आइए हम लोग भरना चालू करते हैं। खंड का बुनियादी ढांचा, भौतिक सुविधाएं और स्कूल सुरक्षा। पहला बिंदु है, स्कूल में एक पूर्व प्राथमिक खंड सह स्थित या जुड़ी हुई एक भाग में आंगनवाड़ी स्थित है। अगर आपके विद्यालय में या उससे सटा हुआ आंगनवाड़ी है तो एस कर देंगे, नहीं तो नो कर देंगे। इसके बगल में आप देखेंगे कि जो पॉइंट आप एस करते जाएंगे उसके यहाँ पर नंबर दिए हुए हैं, ऑब्टेन्ड मार्क्स। आपके विद्यालय में वो सुविधाएं हैं तो ज़रूर एस करें। आगे बढ़ते हैं दूसरे पॉइंट पे, पढ़ाई उद्देश्यों के लिए पर्याप्त संख्या में कक्षाएं हैं। छात्र से कक्षा अनुपात की गणना यूडाइस डेटा के आधार पर की जाएगी, एस। अगर विद्यालय में पर्याप्त कक्षाएं हैं तो एस कर देंगे, नहीं तो नो करेंगे। स्कूल में खेल मैदान है, एस या नो। चौथा बिंदु है, पिछले 1 वर्ष के दौरान स्कूल के खेल मैदान में कम से कम एक इंटर स्कूल सामुदायिक खेल का आयोजन किया गया है। आपके विद्यालय में अगर कोई आयोजन हुआ है इस प्रकार का तो एस करेंगे, नहीं तो नो करेंगे। पांचवा बिंदु है, स्कूल ने पड़ोस में स्थानीय प्रतिस्पर्धा आयोजित कर या स्कूल समय के बाद स्थानीय समुदाय को खेल का मैदान के उपयोग की अनुमति देकर स्थानीय समुदाय में खेल कूद को प्रोत्साहन के उद्देश्य से स्कूल समय के बाद खेल के मैदान का उपयोग किया गया है। अगर ऐसा कुछ हुआ है तो एस कर देंगे, नहीं तो नो कर देंगे। छठवां है, स्कूल के कम से कम 2 छात्र ने इंटर स्कूल, जिला, राज्य, राष्ट्रीय खेल आयोजन में भाग लिया है, एस या नो। 7वां है, स्कूल में प्राथमिक कक्षा 1 से 8 के लिए 100 से अधिक पुस्तकों और सीनियर सेकेंडरी स्कूलों कक्षा 6 से 10, 6 से 12, 1 से 10, 1 से 12 के लिए 100 से अधिक पुस्तकालय की सुविधा है, तो एस कर देंगे। यहाँ पर हमारे यहाँ बहुत सारी किताबें हैं। 8वां है, पिछले 1 वर्ष में कम से कम 60% छात्रों को कम से कम 2 पुस्तकें पुस्तकालय से जारी की गई हैं, एस कर देंगे। 9वां है, विद्यालय में शिक्षण अधिगम हेतु कक्षा में कम से कम 1 स्मार्ट कक्षा, डिजिटल बोर्ड, प्रोजेक्टर, डेस्कटॉप की सुविधा है। अगर आपके विद्यालय में ऐसी सुविधा है तो एस कर देंगे, नहीं तो नो करेंगे। 10वां है, स्कूल प्रशासनिक उद्देश्य के लिए कंप्यूटर, टैबलेट, मोबाइल ऐप्स, ऑनलाइन सुविधाओं का उपयोग करता है, एस या नो। 12वां बिंदु है, स्कूल द्वारा आग, महामारी और क्षेत्र विशिष्ट आपदा के लिए कम से कम एक स्कूल आपदा प्रबंधन योजना विकसित की गई है, तो यहाँ पर एस कर देंगे। स्कूल में दिव्यांग छात्रों के लिए अलग कार्यात्मक शौचालय है। अगर आपके यहाँ दिव्यांग छात्रों के लिए शौचालय है तो एस करेंगे, नहीं तो नो करेंगे। 14वां है, विद्यालय में नियमित स्वास्थ्य जाँच होनी चाहिए जिसका छात्रवार रिकॉर्ड होना चाहिए। लगभग हर विद्यालय में जाँच होती है, एस कर देंगे। 15वां है, स्कूल सुरक्षा प्रतिज्ञा प्रदर्शित की गई हैं। आपके विद्यालय में इस तरह का अगर प्रतिज्ञा प्रदर्शित है, लिखा हुआ है तो एस करेंगे, नहीं तो नो कर देंगे। सिंपल रूप से सेव करेंगे और सेक्शन बी में आएंगे। खंड खा में आते हैं, शिक्षण स्टाफ और क्षमता निर्माण। पहला बिंदु है, स्कूल में प्राथमिक कक्षा 1 से 5 में 25 से 30, प्राथमिक कक्षा 1 से 8 में 30 से 35, वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालयों में 35 से 40 के मध्य PTR होना चाहिए। स्कूल में इसे प्रतिकूल PTR नहीं होना चाहिए, यहाँ हम यस कर देंगे। दूसरा है, स्कूल में एक नियमित प्रधानाचार्य प्रधानाध्यापक हैं। अगर आपके विद्यालय में प्रधानाध्यापक हैं नियमित रूप से, एस करेंगे। अगर इंचार्ज प्रधानाध्यापक हैं, सहायक अध्यापक हैं, सिर्फ विद्यालय का कार्य देख रहे हैं तो नो कर देंगे। तीसरा है, कम से कम 50% शिक्षकों ने शिक्षण के लिए बिना लागत, कम लागत वाली बुनियादी शिक्षा सहायक सामग्री का उपकरण बनाए हैं, तो यहाँ एस कर देंगे। चौथा है, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में आधुनिक शिक्षण तकनीकों जैसे गतिविधि आधारित शिक्षण,
अनुदेशात्मक सहायता और आईसीटी परियोजना आधारित शिक्षण आदि का उपयोग किया जाता है। आपके विद्यालय में अगर इस तरह की तकनीक का उपयोग किया जाता है तो एस कर देंगे, नहीं तो नो कर देंगे। पाँचवा है निर्धारित शैक्षणिक घंटों के अलावा अतिरिक्त गतिविधियाँ जैसे फील्ड विजिट, खेल, कला, नुक्कड़ नाटक, प्रदर्शनियाँ, वेबिनार, वार्ता आदि शिक्षकों द्वारा आयोजित की जाती है। एस। छठवा है स्कूल में काउंसलर, नामित लाइब्रेरियन, संगीत शिक्षक, कला शिक्षक हैं, अगर हैं तो एस करेंगे, नहीं तो नो करेंगे। स्कूल में विशेष प्रशिक्षक हैं, एस या नो। स्कूल में एक पदेन शिक्षक, नामित खेल शिक्षक हैं, अगर शिक्षक हैं तो एस करेंगे, नहीं तो नो करेंगे। नौवा है स्कूल में आईसीटी शिक्षक हैं, अगर शिक्षक हैं तो एस, नहीं तो नो। 10वां है स्कूल ने पिछले 6 महीनों में स्थानीय स्वशासन, स्थानीय समुदायों, परिवारों, श्रमदान, वृक्षारोपण आदि के साथ 3 से 5 सामुदायिक जुड़ाव गतिविधियाँ का आयोजन किया है, एस कर देंगे। सेव करके आगे बढ़ जाएंगे। यहाँ पर खंडगा पीएम पोषण योजना केवल प्रारंभिक कक्षाओं के लिए। पहला बिंदु है पर्याप्त रसोई के लिए बर्तनों की उपलब्धता है, एस कर देंगे। दूसरा है स्कूल में पीएम पोषण पकाने के लिए अलग पक्की रसोई घर की उपलब्धता है, अगर रसोई घर बनी हुई है तो एस कर देंगे। स्वचालित निगरानी प्रणाली पर दैनिक डेटा प्रस्तुत किया जा रहा है, एस कर देंगे। स्कूल में कार्यात्मक पोषण किचन गार्डन है, अगर विद्यालय में किचन गार्डन है तो एस कर देंगे, नहीं तो नो कर देंगे। पाँचवा है स्कूल में एक साथ कम से कम 5 बच्चों के हाथ धोने की सुविधा है, एस। छठवा है स्कूल में बच्चों के लिए पीएम पोषण परोसने के लिए स्कूल में अलग जगह या डाइनिंग एरिया है, अगर जगह इस तरह का है तो एस करेंगे, नहीं तो नो कर देंगे। 7वां है पीएम पोषण साप्ताहिक मेन्यू की योजना बनाई और प्रदर्शित की गई है, एस करके अगले सेक्शन में जाएंगे। सेक्शन डी में आते हैं सीखने के परिणाम, LEP शिक्षा शास्त्र। पहला बिंदु है स्कूल ने प्रत्येक कक्षा में अधिगम परिणाम प्रदर्शित किए हैं, एस कर देंगे। दूसरा है अधिगम परिणामों के आधार पर 6 महीने के प्रत्येक कक्षा में कम से कम एक स्कूल आधारित मूल्यांकन किया गया है, एस कर देंगे। तीसरा है स्कूल ने 2 महीने में कम से कम एक अभिभावक शिक्षक बैठक PTM आयोजित की जाती है, एस कर देंगे। चौथा है स्कूल अपने बच्चों की प्रतिभा को परिवारों और समुदायों के सामने प्रदर्शित करने के लिए वार्षिक समारोह आयोजित करता है, एस। 5वां है स्कूल में वार्षिक प्रदर्शनी, कला सम्मेलन, विज्ञान प्रदर्शनी, बच्चों के कार्यों की प्रदर्शनी आदि आयोजित की जाती है, अगर इस तरह के प्रोग्राम होते हैं आपके यहाँ तो एस कर देंगे, नहीं तो नो कर देंगे। 6वां है स्कूल शिक्षक छात्र ने शिक्षक पुरस्कार, इंडिया खेल पुरस्कार, बैंड प्रतियोगिता, कला उत्सव, स्वच्छता विद्यालय पुरस्कार, ओलंपियाड, हैकाथॉन, किसी अन्य राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता में शिक्षा मंत्रालय और उसके स्वायत्त निकायों द्वारा आयोजित राष्ट्रीय स्तर पर कोई पुरस्कार जीता है, अगर यहाँ ऐसा कोई बच्चा किया है तो एस करेंगे, नहीं तो नो कर देंगे। 7वां है स्कूल शिक्षक छात्र ने शिक्षक पुरस्कार, खेलो इंडिया पुरस्कार, बैंड प्रतियोगिता, कला उत्सव, स्वच्छता विद्यालय पुरस्कार, ओलंपियाड, हैकाथॉन, किसी अन्य राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता में शिक्षा मंत्रालय और उसके स्वायत्त निकायों द्वारा आयोजित राष्ट्रीय स्तर पर कोई पुरस्कार भाग लिया है, नो कर देंगे। अगर ऊपर नो है तो यहाँ पे भी नो कर देंगे। 8वां है पिछले 1 साल में एक भारत श्रेष्ठ भारत के तहत आयोजित कम से कम 2 गतिविधियों में कम से कम 70% बच्चों ने भाग लिया है, यहाँ पे एस कर देंगे। 9वां है स्कूल प्रबंध समिति SMC का गठन किया गया है, एस। 10वां है SMDC की बैठक नियमित अंतराल पर आयोजित की जाती है, एस। 11वां है प्रारंभिक ग्रेड में मातृभाषा स्थानीय क्षेत्रीय भाषा का प्रयोग किया जाता है, एस। सेव करके अगले सेक्शन में जाएंगे। सेक्शन ई में आते हैं स्कूल द्वारा हरित पहल गतिविधियाँ। पहला स्कूल ने पिछले 6 महीनों में स्कूल और या समुदाय में से कम 2 पर्यावरण जागरूकता गतिविधियों का आयोजन किया है, एस। है स्कूल LED लाइट से लैस है, एस। स्कूल में सभी चरणों के लिए इको क्लब प्रारंभिक और वरिष्ठ माध्यमिक। चौथा स्कूल पाठचर्या शिक्षक के एक भाग के रूप में छात्रों द्वारा जैव विविधता रजिस्टर नेचर वॉक तैयार करता है, नो कर देंगे। 5वां है स्कूल में पानी की जांच हो रही है, एस। 6वां स्कूल में अपशिष्ट पुनर्चक्रण वर्षा का जल संचयन प्रणाली है, अगर किसी विद्यालय में है तो एस कर देंगे, नहीं तो नो कर देंगे। 7वां है स्कूल ने पिछले 6 महीनों में स्कूल या पड़ोस में से कम एक वृक्षारोपण अभियान का आयोजन किया है, एस कर देंगे। करके अगले सेक्शन में जाएंगे। खंड 4 में आते हैं। सेक्शन F में
हितधारकों की प्रतिबद्धता। पहला है बुनियादी ढांचे के उन्नयन में योगदान के लिए स्कूल ने ग्राम पंचायत, शहरी स्थानीय निकाय ELB की लिखित स्पष्ट अभिव्यक्ति प्राप्त की है। S। दूसरा है ग्राम पंचायत, शहरी स्थानीय निकाय ने पिछले 2-3 वर्षों में स्कूलों के बुनियादी ढांचे के उन्नयन में सहायता की है। यहाँ भी S कर देंगे। तीसरा है स्कूल प्रबंध समिति ने ग्राम पंचायत, शहरी स्थानीय निकाय का प्रतिनिधित्व किया है। S कर देंगे। चौथा है कक्षाओं, प्रधानमंत्री पोषण गतिविधियों के साथ माता पिताओं का जुड़ाव नवीन तरीकों से किया जाता है। S। पाँचवा है स्कूल ने प्रारंभिक ग्रेड पूर्व माध्यमिक विद्यालय से ग्रेड 5 में मातृभाषा, स्थानीय भाषा के माध्यम से शिक्षण अधिगम के लिए स्थानीय समुदायों को नियुक्त किया है। अगर इस तरह से कोई अध्यापक आपके विद्यालय में हैं, आपने किसी को नियुक्त किया है तो S करेंगे, नहीं तो नो कर देंगे। छठवा है स्कूल स्थानीय संस्कृति, परंपरा, प्रथाओं को वर्ष में कम से कम एक रचनात्मक कार्यक्रम के साथ मनाता है जिसमें सभी छात्र शिक्षक शामिल होते हैं। S कर देंगे। और सातवां बिंदु है शिक्षक क्षमता निर्माण, संस्थानों के आदान प्रदान, संयुक्त आयोजन आदि के लिए पड़ोस के स्कूलों के साथ सहयोग करता है। यहाँ पे भी S कर देंगे। यहाँ पर देखते हैं जो हमारे 7 सेक्शन हैं, उन सेक्शनों में कितने अंक हमको प्राप्त हुए हैं। टोटल मार्क हमारा आ जाता है 144 में हमें कितने अंक मिले हैं और कितना % मिला है। अब अंत में आते हैं तो पहला बिंदु है फ़ोटो अपलोडिंग का। विद्यालय का फ्रंट फ़ोटो है वो 200 KB से कम होना चाहिए, इसको अपलोड करते हैं। अपलोड हो गया। दूसरा बिंदु है विद्यालय का बैक फ़ोटो, ये भी 200 KB से कम होना चाहिए, इसको अपलोड करते हैं। अपलोड हो गया। तीसरे में आते हैं पंचायत लोकल बॉडी लेटर, जो आपकी ग्राम पंचायत है या नगर पंचायत में, वहाँ से इसको प्रमाणित करा करके यहाँ पे अपलोड करना है। वो भी PDF में चाहिए, 100 KB से कम, इसको अपलोड करते हैं। अपलोड हो गया। अंत में आते हैं प्रिंसिपल कमिटमेंट लेटर, एक फॉर्मेट है प्रिंसिपल का, इसको अपलोड करते हैं। इस फॉर्मेट के लिए आगे बढ़ते हैं स्कूल डिक्लेरेशन। Why do you think that your school should be selected for PM श्री स्कूल? यहाँ पर 20 से 50 शब्दों के बीच में आपको लिखना है आपका विद्यालय PM श्री में क्यों चयनित किया जाए। तो सुंदर सा आप लिखें जो आपकी उपलब्धियाँ हैं। यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर डाल के OTP मंगा लेंगे और OTP डाल के वेरीफाई कर देंगे। अंत में आप इसको सेव कर देंगे, आपका सक्सेसफुल हो जाएगा। अगर आप इसको प्रिंट आउट लेना चाहते हैं तो लैपटॉप पर या PC में Ctrl+P दबाएंगे, वहाँ से आप इसको प्रिंट आउट कर सकते हैं। ये था PM श्री स्कूल्स कैसे ऑनलाइन करेंगे। अगर आप चैनल पर नए हों, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।